नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानेंगे सिद्धियों के संस्थापक श्री रामलाल जी सियाग के जीवन के उस अद्भुत बदलाव के बारे में जो सच में हैरान कर देने वाला है। उनके इस प्रामाणिक और गहराई से दर्ज किए गए ट्रांसफॉर्मेशन के सफर को समझना सचमुच कमाल का अनुभव होने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए जो इस स्रोत की प्रस्तावना में कही गई है। आज हम विज्ञान प्रधान विश्व में जी रहे हैं। सभी भौतिक सुख सुविधाओं के बावजूद शांति और आनंद हमसे कोसों दूर है। कितनी गहरी बात है ना। मतलब आज हमारे पास क्या नहीं है। बाहर की दुनिया को तो हमने काफी हद तक मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन अंदर अंदर वही गहरा अकेलापन और अशांति है। ये एक ऐसी आधुनिक समस्या है जिससे शायद हम सभी कहीं ना कहीं गुजर रहे हैं। और सिद्धयोग में इसी उलझन का एक बहुत ही दिलचस्प समाधान बताया गया है। असल में ऋग्वेद के सिद्धांतों के आधार पर इंसान का शरीर 7 तरह के कोशों या परतों से बना है। पहले जो 4 कोश हैं, भौतिक और मानसिक, वो तो हमारे अंदर जागृत हैं, लेकिन असली खेल शुरू होता है आखिरी 3 आध्यात्मिक कोशों से, आनंदमया, चित्तमया और सतकोश। जब तक ये तीनों जागृत नहीं होते तब तक वो सच्चा आनंद नहीं मिलता। इन्हीं के पूरी तरह से जागने पर सच्चिदानंद की वो परम स्थिति मिलती है जिसकी हम सबको तलाश है। खैर, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक नास्तिक की निराशा। यह जानना बहुत दिलचस्प है कि श्री रामलाल जी सियाग शुरुआत से ऐसे बिल्कुल नहीं थे। असल में अगर हम उनके शुरुआती जीवन को देखें तो वे एक कट्टर नास्तिक थे। एक मजदूर संगठन के नेता जिनका उठना बैठना सिर्फ राजनीति और तर्क के बीच था। मतलब अगर कोई चीज सामने दिख नहीं रही है तो वो है ही नहीं, सीधी सी बात। उन्हें आध्यात्मिकता जैसी बातों पर रत्ती भर भी यकीन नहीं था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि वो पूरी तरह बदल गए। एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपनी बुद्धि और तर्क को मानता था, उसने खुद को एक ऐसी परम शक्ति के सामने समर्पित कर दिया जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। आखिर इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? इस सब की शुरुआत हुई एक बेहद भयानक मानसिक संकट से। उनके खुद के अनुभवों में बताया गया है कि उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई थी जैसे हिरोशिमा पर बम गिरने के बाद की तबाही। सब कुछ बिल्कुल खत्म सा महसूस हो रहा था। और सबसे डरावनी बात तो ये थी कि कोई भी दवा या कोई भी भौतिक इलाज काम ही नहीं कर रहा था। उन्हें लगने लगा था कि बस अब अंत बिल्कुल सामने खड़ा है। और यहीं से शुरू होता है आंतरिक प्रकाश का जागरण। जब इंसान मौत के इतने करीब होता है तो वो कोई भी तिनका पकड़ने को तैयार हो जाता है ना? इसी घबराहट में उन्होंने अपने एक दोस्त की बात मान ली और अपनी जान बचाने के लिए बिना किसी विश्वास के ही सही गायत्री मंत्र का जप करना शुरू कर दिया। ये बात है 1968 की सर्दियों की। फिर जो हुआ वो हैरान करने वाला था। इस जप का असर इतनी तेजी से हुआ कि 1974 तक आते आते उन्हें भगवान कृष्ण के बिल्कुल स्पष्ट दर्शन होने लगे। और फिर 1983 में एक ऐसा मोड़ आया जब उन्हें मजदूर यूनियन का अपना सारा काम छोड़ना पड़ा, क्योंकि आखिरकार उनकी मुलाकात उनके गुरु से होने वाली थी। अब देखिए, ये दर्शन या अनुभव केवल कोरी कल्पना नहीं थे, ये बेहद स्पष्ट और भौतिक थे। उदाहरण के लिए जप करते वक्त उन्होंने महसूस किया कि नाभि से एक अजीब सी सफेद रोशनी निकल रही है, और उस रोशनी में उन्हें अपनी ही शरीर के अंदर के अंग जैसे लिवर, दिल, फेफड़े बिल्कुल शीशे की तरह साफ दिखने लगे। यही नहीं, उन्हें भंवरों के गुंजन जैसी एक आवाज भी सुनाई देती थी जो अपने आप गायत्री मंत्र का जप कर रही थी। और कभी-कभी तो एक गुलाबी पर्दे के हटने जैसा दृश्य भी दिखाई देता था। ये सारे अनुभव इतने असली थे कि इसने उनके पुराने तर्क वाले दिमाग को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। अब सोचिए, जब किसी इंसान के साथ ऐसे वाक़ये होने लगे जिन्हें विज्ञान के चश्मे से समझना नामुमकिन हो, तो फिर इंसान क्या करे? अपनी आत्मकथा में उन्होंने तटस्थ रूप से यही बताया है कि इन अनसुलझे लेकिन बिल्कुल असली अनुभवों ने उन्हें ये मानने पर मजबूर कर दिया कि इस भौतिक दुनिया के परे भी एक बहुत बड़ी, एक अदृश्य सत्ता काम कर रही है। उनके उस कड़े तर्क को आखिरकार इस अनदेखी शक्ति के सामने झुकना ही पड़ा। और फिर आता है उनकी यात्रा का सबसे अहम मोड़, सद्गुरु से भेंट। लगातार मिल रहे इन आध्यात्मिक संकेतों की वजह से 1983 तक उन्होंने अपनी नौकरी और राजनीति को पूरी तरह से अलविदा कह दिया था। उन्हें बस सही मार्गदर्शन की तलाश थी। और तब उनकी ये तलाश पूरी हुई बीकानेर, राजस्थान में बाबा श्री गंगाई नाथ जी योगी के सानिध्य में। 1983 में अपने गुरु से मिलना सियाग जी के लिए एक बहुत बड़ा और निर्णायक मोड़ था। इस मुलाकात ने उनके अंदर चेतना की एक ऐसी नई और विशाल लहर पैदा कर दी जिसने उनके जीवन की दिशा को हमेशा के लिए बदल दिया। उनके इस विशाल बदलाव को समझने के लिए उनके खुद के कहे गए इन शब्दों को देखिए।
मैं स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष महसूस कर रहा हूं कि मैं तो मात्र एक कठपुतली हूं जिसे असीम सत्ता अपनी इच्छा के अनुसार नचा रही है। जरा सोचिए, जो व्यक्ति कल तक हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहता था, जो सिर्फ तर्क पर जिंदा था, वो अब पूरी तरह से अपना अहंकार छोड़ चुका था। एक सर्वोच्च शक्ति के आगे पूरा समर्पण। इस पूरे समर्पण के बाद तो उनकी आध्यात्मिक अनुभूतियों का दायरा और भी बढ़ गया। उनके दस्तावेजों के अनुसार उन्हें हिंदू त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश के दर्शन हुए। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई सर्वोच्च शक्ति उन्हें सीधे निर्देश दे रही है। और सबसे अचंभे वाली बात यह थी कि उन्हें अपनी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है वो बिल्कुल किसी सिनेमा के ट्रेलर की तरह टुकड़ों में पहले से ही दिखने लगा था। अब यहाँ हमारा मकसद किसी खास विचारधारा का समर्थन करना नहीं है, बल्कि हम सिर्फ उनके द्वारा दर्ज किए गए अनुभवों को तटस्थ रूप से समझ रहे हैं। अपनी इस नई आध्यात्मिक समझ के साथ अब समय था एक बड़े उद्देश्य का, दिव्य मिशन की पूर्ति। क्योंकि देखिए, जब इंसान के भीतर इतनी बड़ी जागृति आती है तो वो सिर्फ उस एक इंसान तक सीमित नहीं रह सकती। धीरे धीरे स्याग जी का ये व्यक्तिगत सफर एक विश्वव्यापी मिशन में बदलने लगा। और इसका सबसे बड़ा ऐतिहासिक सबूत है 1 जनवरी 1991 का ये प्रामाणिक हस्तलिखित घोषणा पत्र। ये कोई आम कागज नहीं है, बल्कि ये उनके इस विशाल आध्यात्मिक सफर का सबसे बड़ा और ठोस संकल्प था। उन्होंने इसमें क्या लिखा था, ये जानना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा, मैं मानवता में सतोगुण का उत्थान और तमोगुण का पतन करने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूं। मुझ पर किसी भी जाति विशेष, धर्म विशेष एवं देश विशेष का एकाधिकार नहीं है। सच में इसके पीछे का अर्थ बहुत गहरा है। ये दिखाता है कि उन्हें ये पक्का विश्वास हो गया था कि उन्हें दुनिया भर में एक आध्यात्मिक क्रांति लाने के लिए चुना गया है, वो भी धर्म, जाति या देशों की सीमाओं से बिल्कुल ऊपर उठकर। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को आज की दुनिया से जोड़कर देखें तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है हमारी आज की परेशानी, भौतिकवाद की अंधी दौड़, चिंता और ऐसी प्रगति जिसमें मन के सुकून का कोई नामो निशान नहीं है। और दूसरी तरफ है सिद्ध योग का ये रास्ता, जो आपको दुनिया छोड़ने को नहीं कहता, बल्कि ये हमारे अंदर के उन सोए हुए आध्यात्मिक कोशों को जगाने की बात करता है, ताकि एक स्थायी और विश्व स्तरीय आध्यात्मिक बदलाव लाया जा सके। सियाग जी की जिंदगी इसका जीता जागता सबूत है कि कैसे एक घोर भौतिकवादी इंसान एक गहरा आध्यात्मिक सफर तय करके पूरी इंसानियत को एक नई राह दिखाने निकल पड़ा। तो अब अंत में एक बहुत ही सीधा लेकिन चुभने वाला सवाल उठता है, क्या इस बाहरी और भौतिक दुनिया को जीतने की जद्दोजहद में हमने अपनी अंदर की शांति को पूरी तरह से खो दिया है? श्री रामलाल जी सियाग की ये कहानी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शांति हमें बाहर की किसी भी चीज में नहीं मिलेगी, वो हमारे भीतर ही जागने का इंतजार कर रही है। ये जानकारी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बाहरी तरक्की और अंदरूनी शांति का संतुलन आखिर कैसे बनाया जाए। और इसी गहरे विचार के साथ हम आज के इस विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस दिलचस्प सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मंत्र बता दूं, ये संजीवनी मंत्र है, संजीवनी मंत्र है, तो इसको जपना है। रावण दिख लोग तो किसी बीमारी से ग्रसित हो, इससे ठीक हो जाओगे आप। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। अच्छा, अब ध्यान करो भाई 15 मिनट। यहाँ मुझे देखो और नाम जब चालू रखो। कोई प्रकार की योगिक क्रियाएं हो तो घबराएगा नहीं। 15 मिनट ध्यान करो, 15 मिनट में अपना बंद हो जाएगी। तो मंत्र है क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। मन ही मन जपो, और जीव नहीं रहना चाहिए। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, 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 क्लिंग कृष्ण क्लिंग।